अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अली एंड यू आर वाचिंग अली वीडियोस। और आज मेरे साथ दोबारा से मौजूद हैं हमारे प्यारे से भाई मूसा भाई। और इनकी ख्वाहिश थी कि इन्होंने मुझसे कहा कि आई वांट टू अपलोड ए वीडियो विद यू इन माय लास्ट टाइम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। तो इनसे पूछेंगे कि इस स्कूल में रहते हुए इन्होंने कैसा वक्त गुजारा और किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा अपनी मैट्रिक की एजुकेशन जो है वो मुकम्मल करने में, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ इनसे पूछेंगे। तो आइए अब हम मिलते हैं अपने मूसा भाई से। तो अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठाक। तो मूसा भाई ज़रा बताइए कि आपने अपनी एजुकेशन जो है उसका स्टार्ट किस तरह लिया था जब आप छोटे थे? तो आप तो ब्लाइंड है ना, तो मतलब आपको किस तरह पता चला कि नाबीना अफराद जो हैं वो पढ़ लिख सकते हैं और बड़े बड़े मकामात पे जा सकते हैं, पोस्ट पे पहुंच सकते हैं, जॉब कर सकते हैं और भी बहुत कर सकते हैं? आपको इस चीज़ का किस तरह आइडिया हुआ? जी बिल्कुल अली भाई, पहले तो मैं आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे गेन अपने चैनल पे मौका दिया। और अगर बात एजुकेशन की करें तो जब मैं छोटा था तो हम पहले जॉइंट फैमिली थी हमारी। तो मेरे कजन्स जब स्कूल जाया करते थे तो मैं उनकी कॉपीज पकड़ा करता था और मैं कहता था मैंने भी पढ़ना है, मुझे पढ़ाओ लिखना है। तो फिर मेरी मदर अल्लाह ने जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो उनको पता चला कि एक ब्लाइंड बच्चों का भी स्कूल होता है, वहाँ पे सेंटर था हमारे पतोकी में। तो वो मुझे लेकर गई वहाँ पे। तो काफी यानी फैमिली के एजुकेटेड होने की वजह से मैं इंटेलिजेंट भी था। और उधर जब गए उन्होंने मुझसे कुछ सवालात वगैरह पूछे, फिर मेरा उधर एडमिशन हुआ। उधर से मैंने अपनी 8 तक जो है एजुकेशन मुकम्मल की। फिर उसके बाद मैं बड़ा क्रेज था मेरा सनराइज आने का, मैंने सेंटर से भी काफी सुना था इस बारे में। फिर सनराइज में मैं आया इधर। पहले बड़ा मैं यानी सेटल नहीं हो रहा था, हॉस्टल की लाइफ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। फिर कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे संभाला और मेरा उनके साथ अच्छा वक्त कटने लगा जी। और फिर मैंने दिल लगाया और यहाँ पे पढ़ना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद इकराम की मेहनत से मैं आज मैट्रिक कर चुका हूँ जी। तो मूसा भाई एक बात और, कि आपको मतलब यहाँ पे सेटल होने में कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा? क्या मतलब आप पहले कहीं हॉस्टल में नहीं रहे? जी बिल्कुल, पहले मैं घर पे ही रहता था। और जो जाहिर है मैं ब्लाइंड हूँ, मैं इधर मुझे ड्रेसिंग का भी मसला आता था, पेयर्स वगैरह बनाने में। और दूसरा मैं अकेला कभी नहीं रहा हूँ और अनजान लोग थे सारे, मुझे बिल्कुल भी नहीं इन सब के बारे में पता था। और इस तरह से कुछ मसाइल थे। सही। तो यहाँ पे आके या स्टार्ट में जब आपने स्टडी शुरू की, चलो वहीं से बात करते हैं कि जहाँ से आपने स्टडी स्टार्ट की, उधर से लेके यहाँ तक, मतलब जब आप सनराइज में आज अपनी मैट्रिक मुकम्मल कर चुके हैं, तो आपको किन किन डिफिकल्टीज का सामना करना यहाँ तक? जी बिल्कुल, आपको पता है सेंटर जो होता है वो इतना खास स्कूल के मुकाबले नहीं होता। और वहाँ पे टीचर्स का बड़ा मसला होता था। टीचर अगर एक टीचर की ट्रांसफर हो जाती थी तो फिर वो तकरीबन एक साल भी लग जाता था टीचर्स आने में। तो मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। फिर मेरे वालिद साहब मुझे तैयारी करवाया करते थे, उनके साथ मैं बैठ कर पढ़ा करता था और काफी मुश्किलात, यानी फिर मेरी ब्रेल भी थोड़ी सी पुअर हो गई थी बीच में से। लेकिन देन एक सर आए, उन्होंने हमारे हौसले को बढ़ाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैट्रिक की है। बाकी जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ भी मेरी वालदा इंतकाल कर गई। और जी आमीन। और मैं अंदर से बड़ा टूट गया था। मैंने घर पे कहा था कि मैंने पढ़ना ही नहीं है, लेकिन मेरे डैड ने एक बात की कि जो बेटा तुम्हारी माँ का ख्वाब था ना, उसे तुम्हें ही पूरा करना है। फिर मेरे अंदर एक हौसला पैदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने ही अल्लाह के फजल से मैट्रिक किया मैंने। तो इसके अलावा मूसा ये मतलब आपसे पूछना मैं चाहता हूँ कि आपने अभी ये जो मतलब आपने बताया है, इसमें आपने एक जुमला बोला है कि आप अपने डैड से तैयारी किया करते। तो आप तो ब्लाइंड हैं, तो वो आपको मतलब किस तरह तैयारी करवाया करते? मतलब उनके पास कुछ मतलब सिलेबस था, वो था, या किस तरीके से आप? जी बिल्कुल, वो गाइड होती है ना, गाइड से मैं तैयारी किया करता था। तब मेरा माइंड जो था वो अच्छा
काम किया करता था, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माइंड बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पे है। तो उनसे मैं गाइड से तैयारी किया करता था, सवालात वगैरह वो याद करवा दिया करते थे मुझे। और माशाल्लाह काफी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, आपको बड़ा जो है वो एक हिंदी में कहते हैं ना कि कठिन समय जो था वो आपका गुजरा। तो अल्लाह ताला आपको जो है तरक्की दे और एक अजीम मकाम पे आपको पहुँचाए। तो आज आपको ये भी बताते चलें कि आज हमारे मूसा भाई हमसे अलविदा हो रहे हैं, और अब अगर हो सका तो हम इनको अपने चैनल पे आने का जो है मौका दिया करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है अभी हमारी भी और इनके भी, तो इसलिए मुश्किल होगा काफी, लेकिन कोशिश पूरी की जाएगी कि हमारे मूसा भाई हमारे साथ आएं और एंटरटेन करते रहें लोगों को भी और हमें भी। तो मूसा भाई आप मतलब आपको यहाँ पे आके आपने बताया ना कि मैनेजमेंट का मसला बना था, यानी कि हॉस्टल में सेटल होने का, तो आपको मतलब जो फ्रेंड्स मिले थे उनमें आपको कौन से फ्रेंड्स ऐसे मिले जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट? जी यहाँ पहले जब मैं आया तो कुछ एक दो लोग मेरे सेंटर के भी थे, उस्मान अल्ताफ इसमें, वो भी अच्छा दोस्त था मेरा, और जहाँ से भी मेरी फील्ड का ही था यानी म्यूजिक, उसे भी बहुत पसंद था, और हम दोनों मिलकर इकट्ठे प्रैक्टिस किया करते थे। बाकी अली भाई आपने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, और हमारी भी फ्रेंडशिप की मिसाल इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगी इंशाल्लाह। और काफी इस तरह के, और मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बात करता हूँ, मेरे लॉयल क्लास फेलोज जो थे, वफादार, एक यूनिटी में हमने रहकर जो भी आज तक काम किया है इवन के हम अगर एक बच्चा कहता था ना कि यार आज सर का पीरियड नहीं लेना है, हम सारे इकट्ठे भाग जाया करते थे। और ये तो चलता रहता ना। हाँ जी, आपको पता है फिर स्कूल लाइफ में ऐसी चीजें आती रहती हैं। बाकी यही सब। तो मूसा भाई आज आप अलविदा हो रहे हैं यहाँ से, खैर आज तो नहीं, सुबह ही जाएंगे आप। जी जी बिल्कुल। और ये कि मतलब आप कुछ किसी पैगाम, ऐसा कोई पैगाम जो आप लोगों को देना चाहें, अगर कोई स्टूडेंट्स वीडियो देखें तो उनको आप जो पैगाम देना चाहें, या कोई भी वीडियो देखें तो उनको एक अच्छा सा मैसेज जो आप देना चाहें? जी मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी एक बार मिलती है सिर्फ, और इसमें हमें अपने खुद को ऐसा बनाना चाहिए या तो हम कुछ लिखें और या हम पे लिखा जाए। बिल्कुल इस तरह की मिसाल हमें कायम करनी चाहिए। और स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी स्टडी पे पूरा फोकस करें और अपने आप को यानी उभारें, अपनी हिडन एबिलिटीज देखें अब खुद में कि मेरे में क्या ऐसी पावर है जो छुपी है, कौन सी ऐसी सलाहियत है, उन्हें देखना चाहिए और उसे सामने लाना चाहिए। क्योंकि अगर जाहिर है अल्लाह पाक ने हमें आंखों की नेमत से महरूम रखा है तो उसके बदले में ढेरों सलाहियतें अल्लाह ने हमें दी हैं। बिल्कुल। तो मेरा यही पैगाम है कि अपने आप में जो हिडन एबिलिटी है उसे आप तलाश करें और उसे सामने लें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे नाचीज इंसान को अपने चैनल पे मौका दिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और खूब तरक्की करें आप। देखें मूसा भाई, एक बात है कि नाचीज तो मतलब हर एक जो होती है ना उसकी एक इम्पोर्टेंस, तो आप भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस तो है ही ना। जी इज्जत देने वाली तो आपको पता है अली भाई अल्लाह की जात है। बिल्कुल। बाकी अल्लाह का शुक्र है जितनी उसने इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है। सही। तो आप मतलब कुछ सुनाना चाहेंगे कुछ म्यूजिक के हवाले से? चलो कुछ ना कुछ तो लास्ट में होना चाहिए, कोई नात हो या कुछ भी हो। जी बिल्कुल। रमजान चल रहा है और आपको पता है नात ही मैं आपको सुना सकता हूँ। जी बिल्कुल। ये बहुत खूबसूरत नात है, मेरी फेवरेट नात है। एक शेर इसका सुनाना। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, और देखता हूँ कभी मैं हरम को,
لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واہ موسیٰ بھائی کیا بات ہے بھائی، آپ کے اندر جو یہ صلاحیت ہے نا، ایک مطلب سر آپ لگاتے ہیں جب تو آپ اس میں ایسی مطلب اتار چڑھاؤ کرتے ہیں، دفعہ انسان کو یاد آ جاتا ہے کہ کچھ ایسا ہے، یعنی کہ ایک احساس ہوتا ہے کہ قدرت جو ہے نا وہ ہے اور وہ انسان کو بہت کچھ بخشتی ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ جی بالکل، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ دیا ہے اللہ کا ہی ہے، اس کی قدرت سے سب کچھ ممکن ہو پایا جی، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اچھی آواز سے نوازا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے علاوہ تو ہی پتہ بھی ہل نہیں۔ جی بالکل۔ تو اسی کے ساتھ جو آج کا انٹرویو تھا وہ یہیں تک، اور دیں گے ایک ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ، آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا کہ ہمارے موسیٰ بھائی جو ہیں وہ کیسے ان کو مطلب کہ جو انہوں نے وقت گزارا، اپنی زندگی گزاری، وہ ان میں سے جو وہ چیزیں انہوں نے مطلب جن چیزوں کا فیس کیا کرنا پڑا، ان میں سے آپ کو کون سی چیز جو وہ سب سے مشکل لگی یا کیا سب سے اچھا لگا جو انہوں نے کام کیے اپنی زندگی میں۔ تو ہم لوگ تو اب جان چکے ہیں نا کہ موسیٰ بھائی نے کیا کیے اپنی زندگی میں، بھلے ہی پیریڈ چھوڑے ہیں۔ تو بہت شکریہ، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو مچ فی امان۔ اللہ حافظ۔